तो आज हम पढ़ने वाले हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में पता है ये क्या है, ये जो हमारा बेसिक चीज होता है जो समझने में आसान होता है, पूरा चैप्टर का निचोड़ होता है, इसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक सवाल समझ में नहीं आएगा, ना ही हल हो पाएगा। ठीक है, इस कारण से ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और विद फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो देखो ये है समांतर श्रेणी। क्या है ये? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है ना, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम शॉर्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन, यानी एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी। अब समझना है समांतर यानी समान अंतर श्रेणी। श्रेणी मतलब आगे बढ़ना, चाहे प्लस के साथ चाहे माइनस के साथ। अभी सबका सब समझ में आएगा। क्या है? यदि किसी संख्या है समूह, यदि किसी संख्या समूह, ठीक है, क्या कहता है? नंबर सीक्वेंस होता है कि प्रत्येक क्रमागत यानी क्रमागत का मतलब लगातार आगे है ना, पद का अंतर, अंतर का मतलब डिफरेंट, ठीक है, समान हो। यानी अंतर क्या होता है? डिफरेंट जो भी होगा वो समान होगा, बराबर, उतना ही डिफरेंट आना चाहिए। तो उस संख्या समूह को समांतर श्रेणी या एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। क्या बोले हैं? जो संख्या समूह के प्रत्येक क्रमागत पद का अंतर यदि समान आया, तो समान आ गया तो ये संख्या समूह ही समांतर श्रेणी कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी कहते हैं। अब समझना है, जैसे बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे अब देखो 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया। अब एक चीज गौर से देखो इसमें, है ना, एक चीज देखो 2 और 5 में अंतर कितना का है? हम देख रहे हैं 3 कितना, 3 बढ़ रहा है। फिर 5 और 8 में देखो गौर से 3 बढ़ रहा है, और ये 3 बढ़ रहा है, और ये 3 बढ़ रहा है। तो ये 3 जो बढ़ता है ना, ये समान अंतर बता रहा है, और समान अंतर को ही हम क्या कहते हैं? वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी कहते हैं। और याद है, इसी को हम डी बोलते हैं, इसी को यही डी होता है ना। यहाँ प्रत्येक क्रमागत पद में अंतर यानी डिफरेंट, जिसे हम डी से सूचित करते हैं, कॉमन डिफरेंट होता है, ये 3 होता है। पता है, जब भी हम एपी बनाते हैं तो लिखते हैं डी बराबर कितना, तो भाई वही तो डी है। कितना का अंतर है? 3 का अंतर है, a2 - a1। 5 में से 2 को घटा कर देखो 3, 8 में से यानी अगला पद में से पिछला पद को घटाओ तो होता है 3। और 3 हमेशा जो होना चाहिए डिफरेंट, वो सभी में उतना होना चाहिए। ये नहीं जो आगे जाके चेंज होगा, आगे जाके चेंज होगा तो वो एपी नहीं कहलाएगा, समांतर श्रेणी नहीं कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। आगे और विस्तार से समझेंगे, बहुत ही मजा आएगा, देखते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो क्या है वो, यहाँ पे समझना है। यहाँ देखो कहता है जो मुख्य शब्दावली यानी की टर्म, क्या है भाई? मुख्य शब्दावली की हम बात करते हैं, मुख्य शब्दावली की बात करते हैं की टर्म का। तो देखो प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म जो होता है उसे हम ए से सूचित करते हैं। यानी एपी का जो पहला पद हमने देखा था शुरू में 3 था, है वो क्या था? वो प्रथम पद यानी पहला पद है। इसमें देखो 2 है तो ये 2 प्रथम पद हमारा हुआ, है ना। श्रेणी का पहला पद 2 हो गया, दूसरा पद 5 हो गया, तीसरा पद 8 हो गया, और 11 हो गया। इसी तरह आगे बढ़ता है ना। यानी समांतर श्रेणी 2 प्रकार का होता है, एक परिमित और एक अपरिमित। यानी एक जो समाप्त हो जाता है, अंतिम पद होता है, और एक जो अंतिम पद नहीं होता है, जैसे डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब अंतिम पद इसमें नहीं है, जिसे एल से सूचित करते हैं। यहां समझना है, इसमें ना प्रथम पद 2 है। प्रथम पद कितना है? ये a1 a2 a3 a4 कहते हैं, या टर्म मींस पद होता है, यानी t1 t2 t3 t4 इस प्रकार से भी हम सूचित कर सकते हैं। ध्यान से देखना है। समान अंतर यानी अभी हम बताए थे ना, कॉमन डिफरेंट कहते हैं। कॉमन डिफरेंस जो होता है ना, इसी को हम डी से हर बार कहते हैं समान अंतर कितना है, यानी डी कितना है भाई। तो अगला पद में से यानी a2 - a1 करके देख लेंगे, तो 5 में से 2 को घटाएंगे, यानी दूसरा पद हमेशा 3
आएगा, यानी अगला पद से पिछला पद कहीं भी घटाओ तो 3 ही आने वाला है। अलग अलग सवाल में अलग अलग होता है, लेकिन जो भी आएगा वही बार बार आता रहेगा, वही तो कॉमन डिफरेंट है, समान अंतर है। किसी भी दो क्रमागत पदों का अंतर, यानी क्रमागत का मतलब होता है लगातार पद, है ना, लगातार कहीं भी उठा कर रख दो, देखो 11 में से 8 घटाओ तो भी 3 आएगा, यानी क्रमागत कहता है अगला पद में से पिछला पद घटा के देखो तो उतना ही आएगा जितना हर बार आता है, ठीक है। तो ये होता है, यानी दूसरा पद जिसे हम A2 कहते हैं या T2 भी, यानी टर्म मींस पद होता है, जो भी तुमको मानना होगा मान सकते हो, हैप्पी भी मान सकते हो, मानने के लिए कुछ नहीं है ना। तो A1 है ना, A2 माइनस A1 यानी प्रथम पद को A भी कहते हैं, तो घटाओ तो यानी T2 माइनस T1 लिख सकते हो, चाहे T2 के पद, यानी AP को ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5, यानी A5 का मतलब नंबर है, नंबर यानी वो 5वां नंबर, 6ठा नंबर, 7वां नंबर, कौन सा नंबर है, यानी कौन सा पद है। A4 का मतलब चौथा पद में कुछ भी रह सकता है, A1 A2 A3 A4 के जगह पे कुछ भी रह सकता है ना। तुम चाहो तो T1 T2 भी कर सकते हो, क्योंकि टर्म मींस पद होता है, तो सूचित करने के लिए दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। एक्चुअल में ये A1 A2 जो हमारा है या T1 T2 जो है ना, ये तो एक ये नाम है, इसके जगह पर कोई संख्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 5 8, यानी 1 2, ये A2 बोलो या T2 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, चाहे चौथा पद में से तीसरा पद को घटा देंगे, तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, यही चीज है इसमें, है ना तरीका। यहां देखो यहाँ पे A1 A2 A3 A4 इस प्रकार से है, डॉट डॉट है, मतलब अपरिमित है, अनेक आगे हो सकता है कुछ भी, है ना, इसके जस्ट आगे वाला, यानी 3 बढ़ा के। तो देखो nवा पद, यानी देखो एक फॉर्मूला है जो इसके लिए Tn बोलो चाहे An बोलो, अभी हमने बात किया था, कुछ भी तो टर्म होता है, या यानी An का मतलब nवा पद में कुछ भी, है ना। अब देखो यहाँ पे nवा पद, यानी यहाँ पे यानी n का मतलब nवा पद, th का मतलब क्या होता है, जैसे 9th 4th 7th, तो इस प्रकार से, तो nवा पद माइनस Tn, यानी इसका मतलब ये हमारा होता है, अभी हम बात करते हैं, देखो सूत्र के मतलब Tn या An बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है एक फॉर्मूला है ना। क्या होता है a, यानी प्रथम पद डालेंगे और उसमें क्या करेंगे, n माइनस 1 का मतलब ये जो नंबर हो, ये नंबर 5 भी हो सकता है, ये नंबर 2 भी हो सकता है, ये नंबर 4 भी हो सकता है, यानी जितना नंबर वहां रहेगा लिखा हुआ, है ना, उसमें से एक क्रम करके यदि हम डायरेक्ट में डी बोल देंगे तब भी चलेगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं T4, यानी इसका मतलब a प्लस n माइनस 1, n तो ये है 4 माइनस 1, और d का मान जो होगा उसको रख देंगे, यानी मोटा मोटी डायरेक्ट नहीं भी लिखेंगे ना तो एक कम कर देंगे जितना रहेगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे 3d, यानी इसका मतलब तो ये हमारा हो गया। यदि a 8 रहेगा तो लिखेंगे a प्लस 7d, डायरेक्ट हो गया। यदि a 50 रहेगा, यानी 50वां पद कहता है निकालने के लिए, तो प्रथम पद को रख दो और एक कम करके और d रख दो, जो सार्व अंतर होता है वो कुछ भी रह सकता है, यानी a 5 रहेगा तो a प्लस 4d लिख दो, यदि a 6 रहेगा तो a प्लस एक कम करके d बोल दो, तो ये an का फॉर्मूला होता है। एक्चुअल में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो समझ में आ गया होगा। चलो आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं, और आगे देखो क्या है, ठीक है, आगे ये रहा, ठीक है। देखो इसमें देख लेते हैं क्या, यहां है प्रथम n पदों का योग। अच्छा, एक फॉर्मूला तो हमने बता दिया है ना, Tn बोलो या An बोलो, फॉर्मूला तो वही होता है n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब ध्यान से समझना है ये सभी फॉर्मूला कैसे बनेगा। दो चीज निकालने के लिए कहता है, एक तो nवां पद, यानी 5वां पद, 7वां पद, 8वां पद एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और एक होता है योग वाला, आता है योग निकालने के लिए। दो ही चीज आता है योग निकालने के लिए। योग का मतलब ये हुआ जैसे 2 है और यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे 8 और 11, इसी प्रकार से है,
कहेगा ना जो प्रथम 1 2 3 4 पद का योग ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है जो S4 कहता है निकालने के लिए, मतलब ये हुआ और दोनों में घटा देंगे तो D निकल के आ गया, और यहाँ तो है ही है, तो फॉर्मूला आराम से रख दो। इसमें ना एक ही फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको बना सकते हैं 4-5 फॉर्मूला। कैसे बनाएंगे सो बता देते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला होता है Sn बराबर, S का मतलब योग होता है, सम, है ना, ये जो यहाँ लिखे है ना सम ऑफ n टर्म, यानी अंतिम पद ज्ञात करने, अंतिम पद का योग ज्ञात करने के लिए क्या होगा, अंतिम पद का योग ज्ञात करने के लिए, ठीक है, योग ज्ञात हो तो Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला n/2, ठीक है, इनटू यही वाला है n ये बाय का चिन्ह है प्लस l। ये देखो l का मतलब होता है अंतिम पद, जिसमें अंतिम पद दिया हुआ रहेगा वो, लेकिन बताओ अंतिम पद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे भैया, अंतिम पद का भी यही फॉर्मूला होता है और an का फॉर्मूला भी वही होता है, बस ये समझ में आता है l का मतलब अंतिम में दिया हुआ है 8वां या 50वां या 100वां पद, तो लेकिन फॉर्मूला होता है। अब देखो फॉर्मूला यही होता है, तो हम अभी तुरंत बनाएंगे फॉर्मूला। अब देखते हैं जो कैसे बनाएंगे मजेदार तरीका से, है ना, तो देखो n/2 तो ठीक है, और a प्लस l का फॉर्मूला अभी हमने बताया था, फॉर्मूला यही होता है a प्लस n माइनस 1 डी, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया हमारा, 2 फॉर्मूला तैयार हुआ। तीसरा फॉर्मूला और हो सकता है इसी प्रकार से, सिर्फ हल करेंगे a और a को ऐड कर लेंगे तो 2a और n माइनस 1 इंटू डी, ये इस प्रकार से हमारा निकल के आएगा। और फॉर्मूला बन सकता है, कौन बन सकता है भाई, देखो ये एल वाला फॉर्मूला हुआ, ठीक है, और ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर हुआ, कितना फॉर्मूला बना जी 3। क्या और फॉर्मूला कोई होगा, नहीं होगा। अब फॉर्मूला क्या है, n माइनस 1 जो नंबर रहेगा ना उससे कम कर देंगे, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बुआ n/2 इंटू a प्लस l, पहला अंतिम पद दिया हुआ होगा तो, नहीं तो n/2 इसी को हल करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यदि इसी को और हल कर देंगे तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला हमारा निकल के आता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आराम से बन जाता है, और यही आराम से निकाल, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 पद, तो भाई इसका मतलब है S4 कहता है निकालने के लिए, क्या कहता है, S4 कहता है निकालने के लिए, तो क्या होगा, तो n/2 यानी ये नंबर हुआ, तो n/2 का मतलब n की जगह पर 4/2, अच्छा, और 2 और a का मतलब तो प्रथम पद होता है जो कि 2 है, तो 2 और a दोनों इसका मतलब मल्टीप्लाई है, गुना प्लस n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 लिखो, नहीं तो 1 कम कर दो डायरेक्ट, हम जानते हैं n माइनस 1 का मतलब n, ये 1 कम कर देंगे, और d का मान कौन सा होता है, ये अंतर, तो 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3, ये हमारा d निकल के आ गया, सीधी सी बात है। तो इसमें d का मान 3, तो 3 ऐसे लिखो, बीच में गुना दे सकते हो, ब्रैकेट दे सकते हो, क्योंकि दोनों तो गुना है, इसको कटाकटी कर लो भाई, कितना निकल के आता है, तो 2 निकल के आता है, तो 2 और यहाँ पे 2 दूना 4 अब प्लस 3 तिया 9, देख रहे हो ना, बस 2 को गुना कर लेंगे क्योंकि इसको ऐड करेंगे, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो 9 4 13 और 13 दूना 26, इसका मतलब है ना, जो इसको यदि जोड़ोगे ये वाला ये तो कितना आने वाला है 26, यही एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बताता है। तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना, हाँ, तो आराम से कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, समस्या नहीं है, अब हो जाएगा, ठीक है, चलो समाप्त करो, ठीक है।